हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट सीरीज दे रखी है, एक श्रृंखला दे रखी है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट मिसिंग भी है। आप देख सकते हो कि इस सीरीज में 4 अल्फ़ाबेट मिसिंग है। और दोस्तों, वही अल्फ़ाबेट जो मिसिंग है वो ऑप्शन में दिए हुए है। पर लेकिन अब हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीरीज दी हुई है, सबसे पहले तो आपको इस सीरीज में ये जानना होगा कि कितने अल्फ़ाबेट है। बिल्कुल दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर गिनना होगा कि इस श्रृंखला में कितने पद है, कितने अल्फ़ाबेट है। तो दोस्तों, अगर आप इनको गिनते हो तो यहाँ पर आप कितना पाते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों, यहाँ पर 12 अल्फ़ाबेट है। लेकिन 12 में से 8 अल्फ़ाबेट्स तो दिए हुए हैं, लेकिन 4 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही जानना है कि वो 4 अल्फ़ाबेट्स कौन-कौन से आएँगे और उनका क्रम कौन-सा होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ए, बी, सी, बस ये 3 ही तो अल्फ़ाबेट है। इसके अलावा तो कोई अल्फ़ाबेट है नहीं। और आप यहाँ भी देख सकते हो कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें भी ए, बी, सी यही दे रखा है। कोई चौथा अल्फ़ाबेट यहाँ पर अलग से नहीं है। तो दोस्तों, जब आपको यहाँ पर पता लग ही गया है कि ये जो कुल अल्फ़ाबेट्स है वो 12 है, तो दोस्तों अब आपको इनको बाँटना होगा। तो दोस्तों, आप अगर बाँटते हो तो या तो आप 3-3 में बाँट सकते हो, समूह में बाँटना होगा दोस्तों आपको। आप 3-3 के समूह में बाँट सकते हो, तो 4 समूह हो जाएँगे। दोस्तों, अगर आप 4-4 के समूह में बाँटोगे तो 3 समूह होंगे। और दोस्तों, आप 6-6 के में समूह में बाँट सकते हो तो 2 समूह होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर 3 के समूह में बाँटते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप 3 अल्फ़ाबेट्स के समूह में बाँटोगे तो एक समूह ये हो जाएगा, दूसरा समूह यहाँ पर ये हो जाएगा और तीसरा समूह यहाँ पर ये हो जाएगा और ये शेष बचा हुआ चौथा समूह होगा। तो दोस्तों, 3-3 अल्फ़ाबेट्स में हमने ये 4 समूह में बाँट दी सीरीज़। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखो कि जो पहला समूह है उसमें सी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप सी लिख सकते हो। दोस्तों, जो दूसरा समूह है उसमें ए नहीं दिया हुआ, बी और सी तो लिखा हुआ है, लेकिन अब आप यहाँ पर ए लिख सकते हो। और दोस्तों, जो तीसरा समूह है उसमें आप देख सकते हो कि क्या मिसिंग है। यहाँ पर भी दोस्तों ए ही मिसिंग है, तो आप ए लिख दीजिए क्योंकि सी और बी तो लिखा ही हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जो चौथा समूह है उसमें क्या मिसिंग है? उसमें मिसिंग है बी। तो दोस्तों, अब आप ये देखो कि जो आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं खाली स्थान पर, वो कौन-कौन से लिखी है, क्रम से लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? सी लिखा है, तो यहाँ पर हम अलग से लिख देते हैं सी। दोस्तों, दूसरे समूह में हमने यहाँ पर ए लिखा था और तीसरे समूह में हमने ए ही लिखा था, आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, फिर हमने चौथे समूह में क्या लिखा था? बी लिखा था। तो दोस्तों, हमने जो क्रम से जमाया है अल्फ़ाबेट्स को, तो हमारा क्रम आया है सी, ए, बी। और दोस्तों, आप ये देख सकते हो ये तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, यहाँ पर बी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, आप ये देख भी सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर जो सीरीज बनी है वो इस तरह से बनी है, ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी और फिर वापस से ही क्या बन रही है? ए बी सी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए बी और ऑप्शन बी में यही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आपको सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उसके अल्फ़ाबेट्स को गिनना है कि वो कितने दिए हुए हैं, उसके बाद समूह में बाँटना है और फिर समूह में ये देखना है कि कौन-सा अल्फ़ाबेट मिसिंग है और फिर उसी आधार पर आप अपना क्रम यहाँ पर जमा सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।